ब्लड वेसल्स जैसे ही डैमेज होते हैं तो वहाँ से ब्लड फ्लो आसानी से नहीं हो पाता है। हमारे देश में आजकल डायबिटीज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। सोडा वाला कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी किडनी के लिए ठीक नहीं होता है। कहते हैं शॉर्ट में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, उनको अपने जीवन से हटाना है। तो दर्शकों, अभी जितनी भी हमने बात करी, अगर आपके कोई भी सवाल है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं किडनी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट डाल सकते हैं। और अगर आप किडनी की किसी पर्टिकुलर वीडियो के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम बात करते हैं नेक्स्ट ऐसी हैबिट की, वो है इग्नोरिंग हाई ब्लड प्रेशर। 8वीं ऐसी हैबिट की जिसके कारण किडनी को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है, वह है हाई ब्लड प्रेशर को इग्नोर करना। हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता क्या है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो है स्टिफ हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लड का फ्लो जो होता है वह काफ़ी कम हो जाता है। और ब्लड फ्लो जब किडनी की तरफ कम हो जाता है तो किडनी इस ढंग से काम नहीं कर पाती। और इसके अलावा जो पतले से सिकुड़ा हुआ ब्लड वेसल्स होता है वह किडनी में आसानी से फिल्टर नहीं कर पाते, तो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है किडनी डैमेज के लिए। क्योंकि जब ब्लड वेसल्स जो कि नेफ्रॉन्स को ऑक्सीजन दे रहे होते हैं वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो जिसके कारण किडनी का डैमेज हो जाता है। और इसी तरीके से एक विशियस साइकिल के कारण ब्लड प्रेशर से ब्लड वेसल्स का डैमेज और ब्लड वेसल्स के श्रिंकेज के कारण किडनी के नेफ्रॉन्स का हार्ट होना, तो ये एक प्रकार का विशियस सर्कल बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट ऐसी हैबिट है पुअरली मैनेज डायबिटीज़। अब बात करेंगे 9th ऐसी हैबिट के बारे में, जो कि डायबिटीज़ को ठीक से कंट्रोल ना कर पाना। हमारे देश में आजकल डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन यह डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का जो आपस में कनेक्शन रहता है उसके कारण यह किडनी को बहुत ही परेशानी में डाल देती है। डायबिटीज़ में पेशेंट का हाई ब्लड शुगर लेवल रहता है, जिसके कारण वह ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देती है। ब्लड वेसल्स जैसे ही डैमेज होते हैं तो वहाँ से ब्लड फ्लो आसानी से नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो नेफ्रॉन्स हैं उनको भी ऑक्सीजन टाइम पर नहीं मिल पाता है। तो इस कारण से डायबिटीज़ पेशेंट की किडनी डैमेज होने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, जिसका कारण CKD जैसी सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। तो इसलिए आपको अगर डायबिटीज़ है और आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है तो ये दोनों चीज़ें जितना हो सके कंट्रोल में ज़रूर रखिए, चाहे वो किसी भी पैथी से कंट्रोल हमें करना पड़े। नेक्स्ट ऐसी हैबिट है स्किपिंग रेगुलर एक्सरसाइज। 10th ऐसी हैबिट है जो रेगुलर एक्सरसाइज का ना करना। हम लोग क्या करते हैं कि हम जोश में जाकर हमने एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, लेकिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता किया, उसके बाद फिर बंद हो गई। ऐसे में हम जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं और 1-2 महीने गए और उसके बाद फिर वह जिम जाकर भी हम हैवी एक्सरसाइज करने लगते हैं, वेट उठाने लगते हैं। तो यह सब चीज़ें जो होती हैं वो शरीर के लिए फ़ायदेमंद तो नहीं होती हैं, नुकसान ज़्यादा देती हैं। क्योंकि एक तो हम रेगुलरिटी में नहीं कर रहे, दूसरा हम अचानक से हमने किसी एक्सरसाइज को करना शुरू कर दिया और जब तक बॉडी को उसकी हैबिट पड़ी उतने में हमने उसको बंद कर दिया, तो उसमें शरीर को इरेगुलरिटी के कारण फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो गया। तो हम आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप एक्सरसाइज करिए, लेकिन आपको रेगुलर रखिए उसके, चाहे आप सिर्फ आधे घंटे की कीजिए, लेकिन रूटीन को ब्रेक मत कीजिए। नेक्स्ट ऐसी हैबिट के बारे में बात करेंगे, वो है ड्रिंकिंग सोडास। 11वीं हैबिट जो किडनी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है वह होती है लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनका रेगुलर बेसिस पे सेवन करना। कुछ लोग तो इतना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कि उनके लिए एक तरह से वो पानी के समान होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोडा वाला कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी किडनी के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि इससे CKD का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अमाउंट
होता क्या है कि इसमें CKD का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर और फॉस्फोरिक एसिड होता है जो सोडा होता है। इसके कारण लोगों में बहुत ज़्यादा ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसके कारण रिस्क फैक्टर जो कि किडनी की हेल्थ के लिए काफ़ी बढ़ जाता है और किडनी स्टोन बनने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ऐसी हैबिट है ईटिंग प्रोसेस्ड फूड्स। जी हाँ, प्रोसेस्ड फूड्स 12वीं ऐसी हैबिट में आता है जो जीवन से हटानी चाहिए। अपनी किडनी को, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जिनको भी UPS भी कहते हैं शॉर्ट में, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, उनको अपने जीवन से हटाना है, क्योंकि यह सब प्रोसेस्ड फूड जो है ये इंडस्ट्री में बनता है और हमें बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव को यूज़ किया जाता है जिससे कि वह लंबे समय तक चल पाएँ। तो इस तरह के खाने की आइटम्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर रिफाइंड होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ट्रांस फैट्स और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नमक भी होता है। इस तरह के खाने लेने से वह सब चीज़ों के कारण जो है टेस्टी बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी हमें लगता है और इसीलिए हम लोग उन चीज़ों के एडिक्ट हो जाते हैं। और आप लोगों को यह समझना चाहिए कि बिल्कुल भी हमारी यह ओवरऑल सेहत के लिए या किडनी की सेहत के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारे खाने में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, फाइबर, विटामिन्स होने चाहिए। तो हम अपने खाने में फ्रेश वेजिटेबल्स जो कि हाई इन फाइबर हो, प्रोटीन और कैल्शियम रिच, हम इन चीज़ों को जैसे अंकुरित दालें और हरी सब्जियों को शामिल करें, क्योंकि वह प्रोसेस्ड फूड जो है वह आपकी किडनी के लिए और आपके ब्लड प्रेशर के लिए और आपकी डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक सिद्ध होता है। और अगर आप ऑलरेडी किसी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो किसी फ्री डाइटिशियन की गाइडेंस में ही खाना खाना चाहिए और इस तरह की प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों, आपकी इन हैबिट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न है या आप किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमारे डॉक्टर से निःशुल्क सलाह ले सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी की हैबिट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताएंगे। नमस्कार।